वास्तु का जो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है वो एक स्टडी से, एक कॉन्सेप्ट से क्लियर हो सकता है। वो है अष्टक वर्गा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ लोग बोलते हैं साउथ फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए, वेस्ट फेसिंग का घर नहीं लेना चाहिए। मैं उनसे सवाल करता हूँ क्यों। आई पर्सनली रिजाइड इन अ साउथ फेसिंग होम, और उस साउथ फेसिंग के घर ने मुझे कई सारी मैनिफेस्टेशंस दी, इस विद्या की प्राप्ति दी, और मैंने अच्छी ग्रोथ देखी एक साउथ फेसिंग के घर में। ऐसा क्यों? क्यों मेरे लिए साउथ फेसिंग घर अच्छा हो सकता है और सामने वाले के लिए साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं हो सकता? आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कैसे एक व्यक्ति को डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं वास्तु के साथ। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है अष्टक वर्गा। जब भी हम वास्तु करते हैं हमको ज्योतिष से इनपुट ज़रूर लेना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, आजकल के ट्रेंड में जब एक व्यक्ति, एक इंसान अपना घर बनाता है, वो सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाता है, उससे मैप बनवाता है, फिर वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाता है, फिर ज्योतिषी के पास जाता है, विच इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग पैटर्न। सबसे पहले आपको ज्योतिष से इनपुट लेके, वास्तु स्पेशलिस्ट से इनपुट्स लेके, देन वो सभी इनपुट्स लेके आपने आर्किटेक्ट के पास जाना है और आपने बोलना है दैट मुझे इन इन चीज़ों के इनपुट के साथ मुझे मेरा मैप बना के दीजिए। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड इफ़ यू आर मेकिंग अ हाउस फॉर योरसेल्फ। तो आज मैं बताऊंगा, देखिए, अष्टक वर्गा के हिसाब से एवरी प्लैनेट गिव्स अ पर्टिकुलर स्कोर टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए, अष्टक वर्गा कैलकुलेट करना मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज वी हैव सेवरल सॉफ्टवेयर्स जो आपके लिए अष्टक वर्गा जो है कैलकुलेट कर देते हैं। यू कैन यूज़ PL9, यू कैन यूज़ जगन्नाथ होरा, जो कि आपके लिए ईजिली अष्टक वर्गा स्कोर्स जो हैं वो कैलकुलेट कर देंगे। देखिए, हर एक प्लैनेट डिफरेंट डायरेक्शंस को एक अष्टक वर्गा स्कोर देता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं, एक कुंडली में मार्स का जो अष्टक वर्गा है वो साउथ के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेस्ट के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ईस्ट के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या नॉर्थ के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी मार्स से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी जो हमारे घर में होती हैं, फॉर एग्जांपल योर किचन, योर जिमिंग एरिया, तो ये चीज़ें हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिसमें मार्स ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अष्टक वर्गा स्कोर दिया है। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस प्लैनेट के अष्टक वर्गा स्कोर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे घर में क्या होना चाहिए। सो विल स्टार्ट विद द मून। व्हाट इज मून? मून इज वाटर। द सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर हाउस इज डिपिक्टेड बाय मून। आपके घर में कितना पानी है, कितनी पानी की स्टोरेज है, उतनी ही आपके घर में मून की एनर्जीज प्रेजेंट होंगी। इफ़ यू हैव अ स्विमिंग पूल, इफ़ यू हैव अ बाथटब, तो उतनी ही मून की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होंगी। इफ़ यू वांट टू हैव अ स्विमिंग पूल इन योर हाउस, जस्ट लुक एट फॉर द अष्टक वर्गा ऑफ मून एंड मेक योर स्विमिंग पूल इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप साउथ में स्विमिंग पूल बना देंगे, आपको पंच तत्वों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक सर्टिफाइड वास्तु स्पेशलिस्ट से कॉन्टैक्ट करें, ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से कैलकुलेट करके उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। बिकॉज देखो, घर बनाना एक छोटी बात नहीं होती, आपको लाइफ टाइम रहना होता है उसमें, घर में। तो जस्ट डू एवरीथिंग वेरी प्रिसाइसली। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सन। कई लोगों ने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, या पर्टिकुलरली एक शिव टेम्पल बनाया होता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इफ़ यू आर लुकिंग टू एस्टैब्लिश अ शिवलिंगा इन योर हाउस, तो वो आपको सन के, सूर्य के अष्टक वर्गा स्कोर से देखना है। सन के अष्टक वर्गा स्कोर से, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्लॉट है वो किस फेसिंग में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सन ने आपको नॉर्थ में सबसे ज़्यादा स्कोर दिया है, देन गो फॉर अ नॉर्थ फेसिंग प्लॉट। वो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगा, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगा, ग्रोथ देगा, मैनिफेस्टेशंस देगा। नेक्स्ट स्टेप, वी टॉक अबाउट जुपिटर। आपको अपने घर में मंदिर किस डायरेक्शन में बनाना है वो आपको जुपिटर बताएगा, जुपिटर का अष्टक वर्गा स्कोर बताएगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपका मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में ही बने। आप जुपिटर के अष्टक वर्गा स्कोर को देखिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिस डायरेक्शन में स्कोर आता है, मेक योर मंदिर ओवर देयर एंड लुक फॉर द मैनिफेस्टेशंस, यू विल सी द ग्रोथ योरसेल्फ। अब हम बात करते हैं आपके लग्न के बारे में, योर असेंडेंट।
देखिए आपके जो लग्न का अष्टक वर्गा स्कोर है वो डिफाइन करता है कि आपके घर की जो मेन एंट्रेंस है वो किस फेसिंग पे होनी चाहिए। मेन एंट्रेंस मीन्स आपके घर का मेन दरवाज़ा। अगर साउथ में सबसे ज़्यादा स्कोर आता है तो उसको साउथ में बनाइए, वेस्ट में आता है तो वेस्ट में बनाइए। अब देखिए एक चीज़ का ध्यान रखने का बहुत ज़रूरत है। अब लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगी कि हमने अपनी फैमिली में से किस मेंबर के अष्टक वर्गा स्कोर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो भी आपका हेड ऑफ द फैमिली है, जो आपकी फैमिली को चला रहा है, हु इज़ द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, जिनके नाम पे घर लिया जा रहा है, उनका अष्टक वर्गा स्कोर देखने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग योर प्लॉट और सिलेक्टिंग दी मेन फेसिंग ऑफ योर मेन एंट्रेंस डोर। किचन के अष्टक वर्गा में हम स्पेशली हमारे घर की जो फीमेल्स हैं उनका अष्टक वर्गा देख सकते हैं, मार्स अष्टक वर्गा देख सकते हैं किचन के लिए, मून का भी अष्टक वर्गा देखा जा सकता है फॉर मेकिंग द किचन इन योर हाउस, बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नरिशमेंट। तो मून का अष्टक वर्गा भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है अगर आप अपनी किचन बनाना चाहते हैं तो। नाउ वी टॉक अबाउट वीनस। देखिए वीनस का अष्टक वर्गा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ बिकॉज ये बताता है कि आपने अपना बेडरूम किस डायरेक्शन में बनाना है। आपके घर में फीमेल एनर्जी कैसी रहेगी वो आपको वीनस के अष्टक वर्गा से पता लगेगा। सो इफ़ यू मेक योर बेडरूम, अगर आप अपना बेडरूम वीनस के अष्टक वर्गा की डायरेक्शन में, हाईएस्ट स्कोर वाली डायरेक्शन में बनाते हैं, देन यू विल सी द फीमेल एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। हाउ वुड इट बी टू गेट अ वाइफ जो आपकी सारी बातें मान जाए। देखिए घर में एक फीमेल में ही होता है जो नेस्टिंग पावर होती है। अगर आपके घर में सिर्फ मेल को रख देंगे, देयर विल बी नो नेस्टिंग पावर इन दैट। देखिए मैन कैन बिल्ड अ हाउस बट यू नो फीमेल मेक्स दैट हाउस इनटू अ होम। तो इसीलिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन वीनस के अष्टक वर्गा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपके घर में। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सैटर्न। अगर आप अपने घर में स्टोर रूम बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप एक सामान को डंप करना चाहते हैं, या कहीं आपको अपने डस्टबिन्स की डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, देन गो फॉर द अष्टक वर्गा ऑफ सैटर्न। सैटर्न के अष्टक वर्गा से आपको डंपिंग के लिए या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के जो डंप्स होते हैं आपके घर पे बने हुए, वो अगर आपको सारी चीज़ें बनानी है देन लुक फॉर द अष्टक वर्गा ऑफ सैटर्न। लास्ट प्लैनेट जिनकी मैं बात करता हूँ, मरकरी। देखिए मरकरी इज़ अ लाइब्रेरी। आप अपना स्टडी रूम, अपना ऑफिस, लाइब्रेरी, बुक शेल्फ, ये सभी चीज़ें मरकरी के अष्टक वर्गा में बना सकते हैं। आप अपने बच्चों का चिल्ड्रंस जो रूम है उसको भी मरकरी की अष्टक वर्गा की डायरेक्शन में बना सकते हैं। यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो देखिए अष्टक वर्गा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वास्तु के लिए। इसीलिए कुछ लोगों को जो है जनरल वास्तु नहीं सूट करता, उनको इफ़ेक्ट्स रिजल्ट्स नहीं मिलते, बिकॉज जो वास्तु करवा लेते हैं वो उनकी कुंडली से मैच नहीं करता। दैट इज़ वाई जो दो एनर्जीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं, जिनके कारण आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाता और लोगों का विश्वास उठ जाता है वास्तु पे। तो वास्तु इज़ नॉट जस्ट वास्तु, वास्तु में आपको ज्योतिष की इनपुट डालना भी बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दी एक्यूरेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। देखिए मैंने अपनी सालों की स्टडी से जो सीखा अष्टक वर्गा का टॉपिक, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में समझा दिया। आप अपने एंड पे अच्छे से इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं टू गेट अ क्विक इनपुट्स ऑफ योर living spaces around you. So that is it for today's video. I'll come up with another video very soon. Till then, Hare Krishna.